हाय दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। आप सभी का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब ने ढेरों प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों का मैं एक एक करके जवाब दूंगा। लेकिन आज की वीडियो अगर आपने समझ ली, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को समझेंगे। जितने भी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि एग्जैक्टली कौन सा पार्टनर उनके लिए सही है, कौन सा पार्टनर उनके लिए ग्रोथ कर सकता है, सोल का एवोल्यूशन कर सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा हमारे भारत में स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी को शिव और शक्ति से जोड़ते हैं। और इन वर्ड्स को, जैसे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएम या डीएफ क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बेसिक मैं रीजंस के बारे में बात करूंगा। आप इन चीज़ों को समझ के अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में कुछ भी अप डाउन चल रहा है, डेफिनेटली आप एग्जैक्टली जान सकते हैं वो क्यों चल रहा है, उसे कैसे सही कर सकते हैं। इवन अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी लाइफ में वेल्थ का आना नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में किसी तरह की नरिशमेंट नहीं हो रहा है, कुछ कमी सा लग रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत सी जर्नी हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं सर इस जर्नी से बाहर कैसे निकला जाए। एक खूबसूरत सी जर्नी है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि इससे हम तो और ग्रोथ कर सकते हैं, अपने सोल का इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। आप स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस जानते ही हैं कि सेम से, गिल्ट से, किसी तरह के फेयर से आप निकल के एनलाइटमेंट की ओर बढ़ते हैं। इसी में बीच का जो स्टेज आता है वो लव का है, प्यार का है। अब यहाँ प्यार की जो एनर्जीज़ है, जो फ्रीक्वेंसीज़ है, आप इन फ्रीक्वेंसीज़ पे जब पहुँचते हैं, एनलाइटमेंट की स्टेज तक पहुँचते हैं, आप और भी हायर फॉर्म में पहुँचते हैं, जहाँ आपके दूसरे चक्र की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक्टिवेट तो पहले से हैं। आप जैसे ही टीनेजर होते हैं, देखिए आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है। कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो स्पेशल किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, एक स्पेशल तरह के हार्ट चक्र में आपका रोटेशन या हार्ट चक्र में कुछ महसूस होना, ऐसा लगेगा वहाँ पे कुछ है, मेरे अंदर कुछ है जिसको रिलीज़ करना है, कोई मेरी लाइफ में होना चाहिए, कोई कमी का एहसास, ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जब आप किसी से मिलते हैं, आप टीनेजर जैसे होते हैं, वो हार्ट चक्र का पहली बार एक अपने फॉर्म में आना, एक हायर फॉर्म में आना, वो पहली बार होता है। लेकिन इस जर्नी में कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं कि ये जो फीलिंग होती है वो लगातार बनी रहती है। आप इमेजिन करिए, जब आप किसी टीनेजर थे, पहली बार किसी समवन के साथ आपने वो फीलिंग फील करी। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कई बार बार ये रिपीटेड होता रहता है। आप इसीलिए परेशान भी रहते हैं। आप कहीं भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं लगा पा रहे होते हैं, बिकॉज इस जर्नी में आप यूज़ नहीं कर पा रहे होते। इसलिए आप सोचते हैं कि ये जर्नी, ये चीज़ मेरी ठीक हो जाए। लेकिन इस पर्टिकुलर एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन अगर पॉजिटिव वे में करें तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कई सारे मेरे पास एग्जांपल्स आते हैं जो सेलिब्रिटी लेवल के लोग हैं, उन्होंने इस एनर्जी का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है। और कैसे कई सारे हॉरोस्कोप आते हैं, जैसे IAS PCS के, और आगे ग्रोथ किया उन लोगों ने। वो तो लाइक IAS PCS के कुछ अच्छे लाइफ में बहुत मटेरियलिस्टिक ग्रोथ कर लिया, वो भी पा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत बार इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, क्योंकि एग्जैक्टली जो वर्ड्स हैं, जैसे DM या DF या शिव शक्ति के रूप में दर्शाते हैं, इसका मीनिंग एग्जैक्टली नहीं समझ पाते। जैसे मैंने आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया है कि आप भी स्पेशल तरह के संयोग में होंगे। आपकी सोल एक दूसरे को ट्रिगर करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को हील करके आगे जा रही होगी, एवोल्यूशन कर रही होगी। और यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन इसीलिए दोस्तों कहते हैं क्योंकि इसको शिव शक्ति से जोड़ा गया है। देखिए, आप शिव शक्ति की कथाओं को सुनिए। शक्ति की, सती की और माता पार्वती की जो रीबर्थ लेने वाले फॉर्म है, शिव से मिलना, फिर बिछड़ना, फिर रीबर्थ लेना, ये पूरा एग्जैक्टली फॉर्म हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे शिव पुराण में भी मिलता है ट्विन फ्लेम का जिक्र। बट हमने बहुत ज़्यादा उसको धार्मिक तौर पे गढ़ दिया, उसको रिसर्च नहीं की। और सोल कैसे एवोल्यूशन कर रही है, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस कैसे राइज कर रही है, इस पर बहुत सारी रिसर्च नहीं हुई। डेट्स वाई कि हम इन सब चीज़ों पे बहुत अधिक नहीं जानते। लेकिन अगर आप भी इस तरह की जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आप जरूर जानते होंगे। अगर आप इस वर्ड्स को, इन शिव शक्ति के सिंबलाइजेशन को समझ गए तो अपनी जर्नी को भी आसान बना पाएंगे। तो कैसे समझते हैं दोस्तों? आप एक ही सोल का पार्ट हैं, भले आप सोलमेट के भी कनेक्शन में हो, तभी भी अगर आपका कोई पार्टनर कई बार आपके साथ रह चुका है,
आपसे उनकी मैरिज हो चुकी है और पिछले जन्मों में आपका उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन था। जैसे कि आपके इस जन्म में कुछ दोस्त होंगे जिनका आपसे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और कुछ दोस्त होंगे जिनका आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बनता होगा। लेकिन वापस अगर आपकी इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलता है तो वो जो दोस्त आपके बहुत अच्छे तो उनके इंस्टेंट कनेक्शन होगा, वो आपको ज़्यादा हील करेंगे और ट्विन फ्लेम के साइन भी आपको मिलेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि समवन के साथ मेरे पास ट्विन फ्लेम के साइन मिल रहे हैं। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें आपको लाइफ में मिल रही हैं, कुछ साइंस मिल रहे हैं, आपको 1-1 दिख रहा है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। बिकॉज आप यूनिवर्स से जैसे पहली बार अलाइन होते हैं आपको नंबर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस जर्नी में हैं। तो आपको इस जर्नी को समझना है। अगर आप भी डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन है तो आपको डिवाइन बनना होगा। कैसे बन सकते हैं हम? मेडिटेशन करके। तभी आप इवन सभी चीज़ों को लाइफ में पा सकते हैं। रेगुलरली ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को मिलकर, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक लेडी जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को काफ़ी उनको सपोर्ट किया, साथ में रहे, पूरे 7 ईयर्स वो लोग साथ रहे। 7 ईयर्स साथ होने के बाद जब उनकी काफ़ी एकदम से ग्रोथ हो, क्योंकि वो जर्नी में थे, ट्विन फ्लेम की जर्नी में बाद काफ़ी एकदम से ग्रोथ हो, तो एक पार्टनर अलग चला गया। जब वो अलग चला गया तो उनकी ग्रोथ, जो सोल की ग्रोथ थी, अचानक से बढ़ गई। क्योंकि बीच में जो 1-2 साल का जो गैप आया उसमें वो लोग स्पिरिचुअल टॉक नहीं करते थे, मतलब एक दूसरे को हील नहीं करते थे, स्पिरिचुअल मेडिटेशन नहीं करते थे। उनका जो पर्पस था ट्विन फ्लेम जर्नी का वो अधूरा रह गया। इसी के बाद उनके में सेपरेशन आ गया। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप इस जर्नी में हैं तो डेफिनेटली मेडिटेशन करिए, अपने आप की ग्रोथ करिए, और तभी अपने डिवाइन फॉर्म में आप पहुंच सकते हैं। केवल और केवल तभी आप डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कहलाएंगे, जब आप इस जर्नी में हीलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वरना आप एक सेपरेट सोल के फॉर्म में आ जाएंगे, तब आप एक डिवाइन मस्कुलिन या फेमिनिन नहीं होंगे। अभी शिव शक्ति का सिंबलाइजेशन आप में नहीं होगा, आपको ये चीज़ समझनी होगी। ये बस तभी हो सकता है जब अपनी पूर्ण हायर वर्जन में होंगे, पूर्ण हायर स्टेज में होगा, तब इवन आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत अच्छी होगी। आप जो लाइफ में सोचने लगेंगे वो होने लगेगा। इवन आपकी रिलेशनशिप बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आप जिस जगह पर रहेंगे वहाँ आसपास के लोग भी ग्रोथ करने लगेंगे आपकी वजह से। आपकी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा होगा कि काफ़ी बार ट्विन फ्लेम्स का दोस्तों लेवल होता है। ऐसा नहीं कि ट्विन फ्लेम सारे ट्विन फ्लेम एक ही जैसे होते हैं। कुछ जैसे कि आप कुछ संत होते हैं जो मनुष्यों में बहुत ऊपर होते हैं, वो आपके बहुत सारा कल्याण कर सकते हैं जगत में। उसी तरह ट्विन फ्लेम्स का भी लेवल होता है। अगर हायर एनर्जी वाले ट्विन फ्लेम है तो उसके आसपास के लोगों का भी ग्रोथ होगी, उनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। वो भले किसी भी रूप में जुड़े रहें, उनकी ग्रोथ ज़रूर होगी। वो कहीं ना कहीं सोल के लेवल पे आगे आएंगे, उनकी मेंटल पीस भी कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, और उनके लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे उनके आसपास के लोगों में। इसीलिए ये ट्विन फ्लेम की जर्नी को छोड़ना नहीं है। और इस जो सिंबलाइजेशन दिए गए हैं शिव शक्ति के रूप में, ये ऐसा ही नहीं है, इसका सिंबल मीनिंग है। जैसे सती शिव जी से अलग होती हैं, वापस मिलती हैं, ये सब सिंबलाइजेशन है। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक शिव के फॉर्म है, आप ये शक्ति के फॉर्म। वैसे तो हमारे में शिव शक्ति दोनों ही ऊर्जाएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक छोड़ के, अहम की तुष्टिकरण छोड़ के कि हम ट्विन फ्लेम की जर्नी में बहुत डिवाइन है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप इस जर्नी में आने से डिवाइन नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप अपने हायर वर्जन में आएंगे, तभी डिवाइन कहलाएंगे। तो अपनी इस जर्नी को समझिए और सारे साइंस को देखिए, और ये जानिए कि आपका कनेक्शन किस चक्रा से है। जिस चक्र से आपका कनेक्शन होगा उस चक्र को पकड़ के एक दूसरे को हील करिए, एक दूसरे की कमज़ोरी को समझिए, मिरर करिए, और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो अपने दोस्त साथियों से जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।